चलिए आइए आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में पढ़ा था कि हमें कुछ इबारती सवाल मिलते थे, तो इन इबारती सवालों को हम उनकी भाषा को पढ़कर और हम क्या बनाते थे, 2 समीकरण बनाते थे। उन समीकरणों को हम हल करते थे। ऐसे ही इन प्रश्नों में हम हल करते हैं। इबारती जो सवाल होते उनकी भाषा को पढ़ के हमें सबसे पहले द्विघाती वर्ग समीकरण, द्विघाती या वर्ग समीकरण बनाना पड़ता है। और द्विघाती समीकरण बनने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा समीकरण है उस समीकरण को हम द्विघाती सूत्र या फिर हम गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। हमने द्विघाती सूत्र को हल करने की आपको 3 विधियां पढ़ा चुके हैं। एक गुणनखंड विधि है, दूसरी धराचार विधि है या सूत्र विधि, और तीसरी पूर्ण वर्ग विधि है। इस सवाल को आइए हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। सवाल को हम पढ़ते हैं। लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले रहमान की वर्तमान आयु को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो रहमान की अभी वर्तमान आयु है कितनी, ये तो हमें मालूम नहीं है। तो रहमान की वर्तमान आयु को हम क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिया। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ऊपर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्न ने बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी। अभी रहमान x वर्ष का है, तो 3 वर्ष पश्चात रहमान होगा 3, यहाँ लिखा है 3 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पहले रहमान कितने का होगा, x में से हम 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो x ऋण 3 क्या हो जाएगा, रहमान 3 वर्ष पहले हो जाएगा। और फिर उन्होंने बोला है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि रहमान आज x वर्ष का है तो 5 वर्ष पश्चात वह x + 5 का होगा या x + 5 वर्ष का होगा। अब यहाँ एक शब्द आया है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को मैं बता दूं कि व्युत्क्रम का अर्थ होता है यदि ये x है, x का व्युत्क्रम बोला जाता है तो 1/x होता है। यदि 5 लिखा है, 5 का व्युत्क्रम बोला जाएगा तो 1/5 होगा। इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हुई है, x - 3, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x - 3। बीच में रहेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर योग बोला गया है, देख सकते हो आप। और फिर बोला गया है 5 वर्ष पश्चात, तो 1/x - 5 बराबर कितना बोला गया है, 1/3 हो जाता, तो 1/3। इसे हम हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारा एलसीएम आएगा x - 3 x + 5 बराबर 1/3। इसका गुणा यहाँ कर देंगे हम, तिरक गुणा हो जाएगा x + 5 प्लस आ जाएगा बीच में, और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा x - 3। चलिए इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि प्लस चिन्ह को हटा देंगे, सो हमारा आ जाएगा x + 5 प्लस x - 3 बटे, यहाँ गुणा करेंगे हम, इस x का गुणा इस x में करेंगे सो आएगा x²। x का गुणा हम 5 में करेंगे सो हमारा आएगा 5x। फिर 3 का गुणा x में करेंगे सो -3x, और इस 3 का गुणा 5 में करेंगे सो 3 × 5 = 15 -15 बराबर में 1/3। और आगे हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि x हमारा जुड़ जाएगा, x में x हमारा जुड़ेगा सो आएगा हमारा 2x, और 5 में से हमारा 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बटे आ जाएगा ये हमारा x² आ जाएगा। फिर 5 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस का कितना बचेगा हमारा 15 बराबर में 1/3। इस तरीके से हम तिरक गुणा करेंगे, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, 1 का गुणा यहाँ तिरक गुणा होगा सो वही आएगा ज्यों का त्यों, क्योंकि 1 का गुणा करने पर ज्यों का त्यों आता है, ये आ जाएगा। इसके बाद इसको हम हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x²
6x का पक्षांतर करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2x, 6x को इधर लाएंगे पक्षांतर करके माइनस का 6x। उसके बाद इस 6 का पक्षांतर करेंगे -15, ये 6 आएगा इस तरफ तो माइनस का 6 बराबर में क्या आ जाएगा 0। इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आएगा x², 6x में से 2x जाएगा सो बचेगा माइनस का 4x, और उसके बाद जुड़ जाएगा 15 और 6 हमारी हो जाएंगे 21 बराबर में 0। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हमें दो संख्याएं चाहिए है, ऐसी दो संख्याएं चाहिए है जिनका गुणनफल 21 हो और जिनका घटाना या जोड़ना क्या हो 4 हो। तो हम देखते हैं कि x² माइनस 7x प्लस 3x में तोड़ते हैं, क्योंकि 7 और 3 कितने होते हैं 21। 7 में हम 3 का गुणा करते हैं तो 21 होते हैं, और 7x में से अगर हमारे 3x घट जाएंगे तो कितना बचेगा 4x। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि को करते हैं। 21 बराबर 0। अब यहाँ दो स्टेप लेंगे और दो के जोड़े बना के हम कॉमन लेंगे। यहाँ से हमारा कॉमन आएगा x तो x माइनस 7, और यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 3 प्लस 3 तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 बराबर 0 तो x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर 7 एक को आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा x बराबर -3, ये आ जाएगा। चूँकि x बराबर -3 नॉट इक्वल 3 होगा। x का मान -3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि रहमान जो है, रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा रहमान की आयु हो जाएगी 7 वर्ष। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।